नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सबको स्वागत करती हूँ फिर से मेरी सेशन में। किसी की भी जीवन चुनौतियों से वंचित नहीं होता है, किसी की भी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होता है। बस समस्या यही है, सबको अपनी परेशानी बड़ी लगती है, लेकिन उचित क्या है हम अपनी आत्मा की शक्ति से निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितनी बार अपमानित होते हैं, हमारी अधिकारों का कितने बार हनन होता है या हमारा कितना बार अपमान किया जाता है। बस फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि उन परिस्थितियों में हम किस तरह सामना करते हैं, उन परिस्थितियों को हम किस तरह से मुकाबला करते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ते हैं, कई सारी परेशानियां कम होने लगती है। इन परिस्थितियों में नकारात्मक सोच हमारे काम को और भी ज़्यादा बिगाड़ देती है। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा एक लोक कथा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो संत थे वो दोनों साथ साथ रहते थे, जंगल में रहते थे, एक कुटिया में रहते थे, साथ पूजा पाठ करते थे और गांव में भिक्षा मांगने जाते थे और उनके गुजारा वो करते थे। एक दिन ऐसे ही सुबह को वो निकल गए गांव में भिक्षा करने के लिए, और जब शाम को आते हैं वो देख रहे हैं कि गांव में आंधी तूफान आ चुकी है। और पहले जो पहुंचते हैं एक संत, वो देखते हैं कि उनकी जो झोपड़ी थी वो आधी टूट चुकी थी। तो वो दुखी हो जाते हैं देख के और बहुत कोसते हैं भगवान को, मन ही मन गुस्सा करते हैं। बोल रहे हैं कि भगवान, जो चोर डकैत हैं उनका घर तो आपने महल बना के रखा है, उनकी लाइफ में तो कोई परेशानी नहीं है, जो कि दिन भर दूसरों के लिए बुराई करते हैं, कोई आपका नाम नहीं लेते हैं। लेकिन हम लोग दिन भर भगवान के नाम गाते रहते हैं और किसी का बुराई नहीं चाहते हैं, फिर भी आपने हमारी ये छोटी सी कुटिया को तोड़ दिया। थोड़ी भी रहम नहीं है क्या आप में? तो वो रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। फिर दूसरे जो संत थे वो आते हैं और अपनी कुटिया को देख के वो खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी बड़ी आंधी तूफान में भी हमारी कुटिया को आधी बचा के रखी है ताकि हम यहाँ पे आराम कर सके। मैं मान गया आपकी उदारता को, हमारी पूजा पाठ, हमारी तपस्या कुछ भी व्यर्थ नहीं गई है। आपने हमारी आधी कुटिया तो बचा ली है ताकि हम यहाँ पे आराम से विश्राम कर सकते हैं। तो यही बात है, परिस्थिति तो एक थी लेकिन दोनों की सोच अलग थी। जो एक नकारात्मक सोच के साथ सोचते हैं चीज़ों को तो वो दुखी हो जाते हैं, और उसी परिस्थिति में जब एक सकारात्मक सोच वाले जो हैं उनके मन में खुशी होती है। बस यही हमारी लाइफ की भी समस्या है। कोई भी परिस्थिति जब आती है तो नकारात्मक सोच को छोड़ के हमें सकारात्मक सोच के लेके आगे बढ़ना होता है। थैंक यू।